आजादी के बाद भारत में जिस खेल ने धर्म का रूप धारण कर लिया है, उसकी जब चर्चा की जाएगी तो एक नाम सबसे पहले प्रत्येक भारतवासी या यूं कहें कि अधिकांश भारतवासियों के जुबां पर आएगी, और वह है क्रिकेट। और जब क्रिकेट धर्म के भगवान की बात की जाएगी तो भला कौन नहीं जानता है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। आज अर्थात 24 अप्रैल उनका जन्मदिन है। 50वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामना सचिन तेंदुलकर को, तमाम देशवासियों को और क्रिकेट के तमाम प्रेमियों को। कहानी हम सचिन तेंदुलकर की करते हैं और आपको कुछ उनकी जो खास यादें रही है इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो खास वर्ष जब सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट कैप पहना भारत के लिए। 1989 ईस्वी 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को जन्मा एक बालक किशोर वय अवस्था में ही था, तब उसे भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया गया। और सबसे चुनौतीपूर्ण दौरा, आप समझ गए होंगे, जब चुनौतीपूर्ण दौरे की बात आती है तो जो नाम सबसे पहले आएगा वो पाकिस्तान का है। तब कृष्णमाचारी श्रीकांत के नेतृत्व में भारतीय टीम पाकिस्तान जा रही थी और दिलीप वेंगसरकर के अचानक बीमार होने के कारण सचिन तेंदुलकर को टीम में जगह मिली थी। 1989 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन जहां कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन थे इमरान खान। उन दिनों पाकिस्तान के पास जो गेंदबाजी थी वो पाकिस्तान के सर्वकालिक यानी पिछले शताब्दी में जो श्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण कहा जाएगा उसमें जरूर उनके नाम आएंगे जो उस समय गेंदबाजी आक्रमण में थे। मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा दो ऐसे खिलाड़ी का जिनका पदार्पण था। एक थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जिनका पदार्पण टेस्ट मैच था, और वहीं दूसरी ओर एक अलग से कह सकते हैं पाकिस्तानी आंधी वकार यूनुस का भी पदार्पण टेस्ट मैच था। कराची में पहला टेस्ट मैच जब खेला जा रहा था, 16 साल 205 दिन का बालक, 15 नवंबर की तिथि थी। कराची के मैदान पे जब बल्ला लेकर के उतरता है, उस समय भारतीय क्रिकेट टीम बड़ा मुश्किल में स्थिति में थी। महज 37 रन पर इसके 4 विकेट गिर गए थे और 37 रन पर 4 बल्लेबाज जब पैवेलियन लौट चुके थे, एक बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक सीन पर है नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइक सीन पर है। स्ट्राइक सचिन तेंदुलकर के पास है और गेंद है वकार यूनुस के पास। तेज तर्रार गेंद लगभग 150 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से ज्यादा की गेंद आती है। तब वो तार वाला हेलमेट होता था और तार वाले हेलमेट से सीधे गेंद टकराती है तार में और तार को तोड़ते हुए सचिन के नाक से जाकर टकराती है। फिर क्या था, अचेत होकर सचिन गिर पड़ते हैं। अचेत सचिन जब गिरते हैं तो सारे खिलाड़ी उनके निकट आ जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आ जाते हैं, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी निकट में आ जाते हैं और फिर उनको ले जाने के लिए एक आता है स्ट्रेचर पर उनको ले जाने के लिए बाहर से स्टाफ आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, डॉक्टर आते हैं और सचिन तेंदुलकर को अचेत अवस्था से उस स्ट्रेचर पे सुलाया जाता है। सचिन को ऐसे मानो अंदर से आवाज आ रही है, जैसे मानो भविष्य पुकार रहा था, हे सचिन तुम इसके लिए नहीं आए थे। महज एक गेंद यह निर्णय नहीं ले सकता है कि तुम क्रिकेट को इस प्रकार से पिच पर से विदा कर दो, छोड़ के चले जाओ। यह इतिहास की उस दहलीज पर खड़े हो तुम, जहां से चयन तुझे करना है कि स्ट्रेचर पर तुमको वापस पैवेलियन जाना है, स्ट्रेचर पर लगा के, या फिर क्रिकेट के पन्नों में अपने बल्ले से स्वर्णाक्षरों में उन रनों को अंकित करना है जिससे कि तुम क्रिकेट के भगवान होने वाले हो। तब भला किसे पता था कि जिसका स्वागत पहले गेंद ने इस प्रकार किया हो कि वह अचित हो गया है, वह क्रिकेट का भगवान बन जाएगा। अचित अवस्था से जैसे अंदर से जब आवाज आई तो सचिन नीचे कूद पड़ते हैं।
स्ट्रेचर पर से नीचे आ जाते हैं। शायद ऐसे ही वीरों के लिए, ऐसे ही महान पुरुषों के लिए कवि दिनकर जी ने पंक्ति लिखी है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। और फिर क्या था, सचिन तेंदुलकर नीचे उतरते हैं, पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने नाक पर लगे खून को, जो नाक से खून का स्राव हो रहा था, उसको पोंछते हैं और कहते हैं मैं खेलूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अरे तुम खेलने की स्थिति में नहीं हो, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से देख रहा हूं इस पिच पे जो गेंदबाजी हो रही है वह खेलने लायक नहीं है। तब कहा यह भी जा सकता है, एक तो गेंदबाजी का जो लेवल था वो बहुत ऊंचा था, और दूसरा यह भी कहा जा सकता है कि उस समय जो कंडीशंस थे वह भी खेलने के लिए बहुत अनुकूल नहीं थे। लेकिन फिर भी सचिन कहते हैं देश की आन की बात है, भारत के सम्मान की बात है, 37 रन पर हमारा 4 विकेट खो गया है, मैं इस अवस्था में अपने देश को कैसे छोड़ करके वापस चला जा सकता हूं, मैं खेलूंगा। और फिर क्या था, वो खेलना आरंभ करते हैं। अगली गेंद वाकार में इसकी, पिछली गेंद चोट लगी थी, अगली गेंद वाकार में इसकी सचिन के बल्ले से टकराती है और गेंद सीधे सीमा रेखा पार कर जाती है। इस प्रकार से चौके से सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। 10 ऐसे भी प्यार से लोग लिखते थे, 6 + 4 = 10, 10 नंबर जर्सी और सचिन तेंदुलकर का खास रिश्ता रहा। इसके बाद कहानी शुरू होती है। क्रिकेट के टेस्ट मैच में 200 टेस्ट खेलने के महान कीर्तिमान पर बैठा। आज टेस्ट क्रिकेट में अनेक रिकॉर्ड हैं ऐसे जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाए गए और जिनके करीब खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। संभावना है कि वो रिकॉर्ड कल सचिन तेंदुलकर के नाम न रहे, लेकिन शायद ही ऐसा हो पाएगा कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो ऊंचाइयां हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, जो रिकॉर्ड दर्ज किया बनाया है, उसे किसी एक खिलाड़ी के द्वारा तोड़ा जा सके। संभावना है वनडे में किसी के द्वारा, टेस्ट में किसी के द्वारा, अनेक इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उनके रिकॉर्ड न रहे। भला आज जब देखें कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक कई ठोक दिए गए, लेकिन तब जब सचिन ने उसे ठोका, उस समय तक, यानी सचिन ने जब दोहरा शतक जड़ा था, उससे पहले तक इसे समझा जाता था एक असंभव सा टास्क। फिर उन्होंने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसको कई लोगों ने पार किया। तो इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट में अपने कारनामों से क्रिकेट का एवरेस्ट बनाया और एवरेस्ट के फतह पर, एवरेस्ट पर, रनों के एवरेस्ट पर जाकर बैठे। अनेक कीर्तिमान है, मैं उनकी कीर्तिमान की चर्चा नहीं करूंगा। एक छोटी सी घटना उनके जीवन से जुड़ी जो बचपन अवस्था की थी, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। बचपन में शारदा आश्रम में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और शारदा आश्रम रामाकांताचरीकर जो उनके आरंभिक गुरु रहे हैं, जिनको उनके नाम से ख्याति भी मिली, और कह सकते हैं कि सचिन को पाकर रामाकांताचरीकर धन्य हो गए। तो वहां जब अपना समय व्यतीत कर रहे थे तो सचिन तेंदुलकर रात्रि में ठहरते थे वहां पे। अब रात्रि में जब सारे बच्चे सो जाते थे तब गेंद को डोरी से बांधकर उसको उस पर बल्ला चलाने का प्रैक्टिस करते थे। गेंद को उसके अनुसार खेलने की कला विकसित कर रहे थे। अब इससे क्या होता था, जो दूसरे स्टूडेंट थे, दूसरे बच्चे थे, उनको परेशानी होती थी, फिर वार्डन को भी परेशानी थी। उन लोगों ने शिकायत की सचिन तेंदुलकर की कि इनके कारण हमें ठीक से मुश्किलाहट होती है। अब सचिन कई कांच खिड़की में लगे कांच थे जिसको सचिन ने फोड़ा था। जब ये शिकायत जाती है रामाकांताचरीकर के पास, शिकायत जब किया जाता है तो रामाकांताचरीकर वार्डन को कहते हैं, जब तुझे भी नींद नहीं आती तो तुम बेकार के ऐसी मतलब तुम्हारे कारण से अब एक बच्चा जिसको कि गेंद नहीं कोई डालने वाला है तो वह गेंद को बांधकर गेंद पर प्रैक्टिस करता है। तुम्हें भी नींद नहीं आती है तो तुम ऐसा करो कि तुम उसको गेंद डालो। तो फिर उसके बाद सचिन से मिलते हैं और सचिन से पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा, सचिन कहता है, उस समय सचिन कहते हैं कि
मैं बस गेंद पर प्रयास करता हूं कि जब गेंद सीने तक आएगी तो कैसे करना है, फिर किस प्रकार का, यानी कैसे कैसे गेंद के साथ क्या करना है, इस पर विचार करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो सचिन तेंदुलकर के साथ घटित हुई, जिसको सचिन तेंदुलकर ने जिया क्रिकेट के मैदान में, वह बहुत बरसों तक याद रहेगा। हम इस माध्यम से आप सबों को एक बात बताना चाहते हैं, क्षेत्र जो भी हो, क्षेत्र के एवरेस्ट पर, किसी भी क्षेत्र के एवरेस्ट पर चढ़ेगा कौन, उस पर कदम कौन रखेगा? वही रख सकता है जो उसके द्वारा, जो चुनौती क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसकी उन चुनौतियों का सामना करेगा। जो क्षेत्र भागकर सोचता होगा, मतलब भाग जाएगा, उसको नहीं मिल सकता है। दिनकर जी ने कहा है, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप मृत्यु का वरण करते हैं। जो चरण रोप करके आते हैं उनको जरूर दुनिया सैल्यूट करती है और उनको साधारण मानव से भगवान बना देता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को 50वीं उनके जन्मदिन पर हम फिर से उनको लंबी आयु उनको प्राप्त हो और उनका जो क्रिकेट का अनुभव है, क्रिकेट का उनकी जो एक तरह से समझ ले कि वो चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, उनसे भारत का क्रिकेट आबाद हो ही रहा है। भारतीय क्रिकेट बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है। जब सचिन से पूर्व का भारतीय क्रिकेट को देखा जाए और सचिन के बाद के भारतीय क्रिकेट को देखा जाए तो एक ऐसे योजक कड़ी पे खड़े हैं जहां बाद के क्रिकेट को बहुत बहुत सम्मान मिला। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेट की बात की जाएगी सचिन से पूर्व की, तो उतना क्रिकेट में ना सम्मान था, ना पैसा था, बहुत कुछ था जो उस तरीके का नहीं था। लेकिन उसके बाद सचिन के आने के बाद सब कुछ प्राप्त हुआ। ढेर सारी का उनके रिकॉर्ड हैं, ढेर सारे सम्मान उनको मिले। उनके आज सुपुत्र अर्जुन तेंदुलकर भी क्रिकेट में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और उनको अभी आईपीएल में अवसर मिला है। इसके अलावा सचिन के जो व्यक्तिगत जीवन रहे हैं वह भी बहुत शानदार रहे, बहुत अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है और हम सबों के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी उनका पूरा जीवन वृत्त रहा है। इस अपेक्षा के साथ कि उनके क्रिकेट के माध्यम से, यानी क्रिकेट से जो उन्होंने हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है, इससे हम सब प्रेरित होते रहेंगे। हम आप सबों को एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।